वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं ये दो ऐसे स्टॉक के बारे में जो मेरे हिसाब से काफी बढ़िया इसमें परफॉर्म नजर आ रहा है और आगे भी कंपनी काफी अच्छा कुछ परफॉर्म करने वाली है। देखिए यहाँ पे डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक हमारे सामने इसका चार्ट खुला है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। ये डिफेंस सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है और पिछले साल साल का अगर इसका रिटर्न देखें तो देखिए आपको 2023 की 24 की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो करीब करीब 173 के अराउंड घूम रहा था और उसके बाद 340 तक का हाई इसने लगाया। मतलब कि यहाँ से स्टॉक डबल हो गया एक साल के अंदर अंदर, करीब मतलब कि 8 महीने के अंदर स्टॉक ने डबल का रिटर्न दे दिया है। देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इसका जो ये डिमांड जोन है, यहाँ पे देखिए ये वाला जो डिमांड जोन है इसका 285 के अराउंड यहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक किया। और अगर ये वाले स्विंग का अगर ब्रेकआउट देता है बीएल मतलब कि भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 305 अराउंड के यहाँ पे ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद अगर अपसाइड जाता है तो पहला टारगेट यहाँ पे इसका रहेगा 326 के अराउंड और दूसरा टारगेट 340 के अराउंड। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तो यहाँ से 370 से 400 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं इस दिवाली तक। और आपके पास अगर बीईएल है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और अगर बात करते हैं इसके नंबर्स की, देखिए बीईएल में फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात करें, देखिए चार्ट पे बहुत कुछ ट्रेंड नजर आता है लेकिन फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप नहीं कर पाते तो आपको स्टॉक के अंदर अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है। देखिए फंडामेंटल की इसकी बात करें, फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करें तो कंसोलिडेटेड अगर देखें हम 2023 और 2024 के बीच में देखिए आप करीब करीब 1000 करोड़ का यहाँ पे फर्क नजर आ रहा है नेट प्रॉफिट में। और रेवेन्यू में भी देखिए आप बहुत बड़ा उछाल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे करीब करीब 2500 करोड़ का रेवेन्यू भी 2024 में बढ़ रहा है। ईपीएस की बात करें तो देखिए ईपीएस भी यहाँ पे अभी ईयर पूरा होने में करीब करीब 4 महीने बाकी है। मतलब कि यहाँ पे 2024 और 23 के बीच की बात करें और फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो अभी 7 महीने के अंदर मुझे लगता है कि ये प्रॉफिट 2023 के 22 और 23 के मुकाबले यहाँ पे बढ़ सकता है। और बीबीपीएस की बात करें तो देखिए उसमें भी काफी अच्छा यहाँ पे सुधार देखने को मिल रहा है 2023 के मुकाबले। और आरओई की बात करें, देखिए आरओई इसका बहुत ही अच्छा है। और डेब्ट टू इक्विटी में डेब्ट की बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है। इसमें आपको अगर पैसा लगाना है तो आप बेफिक्र लगा सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी कंपनी है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए प्रमोटर के पास 51.14 के अराउंड स्टॉक होल्ड करके प्रमोटर के पास ही होल्डिंग है। और एफआईएस की बात करें तो यहाँ पे देखिए 17% स्टेक इसने हाइक किए हुए हैं। और बीआईएस के पास मतलब कि म्यूचुअल फंड के पास 20% इसके स्टॉक होल्ड है और पब्लिक के पास सिर्फ 10% है। मतलब कि यहाँ पे पब्लिक को इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए क्योंकि बीएल मुझे लगता है काफी अच्छी कंपनी है। और दूसरा स्टॉक यहाँ पे हम बात करते हैं टीसीएस की। देखिए टीसीएस के भी काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं और निफ्टी के वेटेज में इसका बहुत बड़ा हिस्सा है। और दिग्गज कंपनी है टेक्नोलॉजी के अंदर। और टीसीएस की टाटा कंसल्टेंसी भारत के बहुमूल्य रत्न रतन टाटा सर की कंपनी है। और यहाँ पे देखिए इसका भी हम अगर बात करें तो ये वाला स्विंग का ब्रेकआउट देने के बाद 4253 के स्विंग से इसने ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे करीब करीब हमको 200 पॉइंट का मूवमेंट टीसीएस के अंदर देखने को मिला है। और अगर इस लेवल को कल ब्रेकआउट कर देता है 4435 के अराउंड अगर ये ब्रेकआउट देता है और यहाँ पे उसके ऊपर कंसोलिडेशन करता है अगर टीसीएस, तो यहाँ पे हमको 4500 4600 तक के अपसाइड के टारगेट मतलब कि यहाँ से मुझे लगता है कि इस दिवाली तक टीसीएस में 5000 तक की हमको यहाँ पे मतलब कि और भी 500 से 600 पॉइंट तक की रैली हमको यहाँ पे देखने को मिल सकती है टीसीएस के अंदर। और इसके नंबर्स की बात करें तो देखिए टीसीएस में इसका रेवेन्यू देखिए, फाइनेंशियल ट्रेंड की अगर बात करें तो रेवेन्यू भी आप इसका देखिए करीब करीब 2,40,893 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू 2024 में अभी दिख रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए नेट प्रॉफिट में भी काफी अच्छा यहाँ पे उछाल देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें, देखिए टी टाटा की अगर कोई भी कंपनी आप उठा लो, कोई भी शेयर उठा लो, आज नहीं तो कल आपको पैसा बना के देगा। आपने शायद स्कैम 1992 देखी होगी, उसमें भी हर्षद मेहता भी कहते हैं उठा लो टाटा का कोई भी शेयर, आपको पैसा बना के ही देगा। देखिए आरओई की बात करें तो टीसीएस में मुझे नहीं लगता कि आप कभी धोखा खाओगे। और डेट फ्री कंपनी है दोनों ही दोनों। देखिए बीईएल और टीसीएस दोनों में पैसा लगाने में पब्लिक को कोई भी
घबराने की जरूरत नहीं है। और देखिए इसका रेवेन्यू, अगर स्टैंड अलोन अभी की बात करें तो अभी भी इसके रेवेन्यू में देखिए, नेट प्रॉफिट में भी उछाल, ईपीएस, आरओई और डेब्ट टू इक्विटी, देखिए डेब्ट फ्री कंपनी है दोनों ही दोनों। और यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, एफआईएस और डीआईएस की होल्डिंग देखिए, रिपब्लिक की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 4.82% है। देखिए रिटेल इन्वेस्टर का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो छोटे स्टॉक में पैसा लगाते हैं कि 20-30 वाला स्टॉक उठाए और यहाँ से ये डबल होगा या 3 गुना होगा, 4 गुना होगा। देखिए उसको बढ़ने में करीब करीब 5 से 10 साल लग जाते हैं। अगर आप ऐसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए बीईएल की अगर बात करें हमने, अभी उसका चार्ट देखा तो बीईएल 174 के अराउंड से 340 तक के, मतलब कि 8 महीने के अंदर स्टॉक डबल हो गया है। देखिए ऐसी अच्छी कंपनी में अगर अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपका पैसा कभी भी डूबेगा नहीं, और उसको डबल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और छोटे स्टॉक अगर आप उठाते हैं, देखिए वोडाफोन आइडिया की बात करें तो वोडाफोन आइडिया में काफी लोगों ने पैसा लगाया हुआ है छोटा स्टॉक देख के, लेकिन कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट में डूबी हुई है और उसके पास कुछ ऐसा फ्यूचर भी नहीं है जिसके तहत वो आगे बढ़ सके। क्योंकि कॉम्पिटिटर अगर मजबूत हो, देखिए सामने जियो और एयरटेल कॉम्पिटिटर बहुत मजबूत है, तो वोडाफोन आइडिया का कुछ यहाँ पे दाल पिघलने वाली नहीं है। इसलिए अच्छी कंपनी में पैसा लगाए और अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, तो ही आपका पैसा बनेगा, अदरवाइज पैसा नहीं बनेगा, पैसा आपका डूब जाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर अच्छे स्टॉक में पैसा नहीं लगाते, और लगाते हैं तो रुक नहीं पाते, क्योंकि स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो बेच देते हैं। मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर के दो प्रॉब्लम है, स्टॉक में स्टॉक लेने के बाद रुक नहीं सकते, और ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करते हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री लेने के लिए रुक नहीं सकते, कहीं से भी एंट्री ले लेते हैं, फिर वो ऑप्शन नीचे आता है तो उसको बेच देते हैं। मतलब कि स्टॉक और ऑप्शन में दोनों में यही डिफरेंट है, अगर आपको स्टॉक लेना है तो लेने के बाद आपको होल्ड करना पड़ेगा, मतलब कि अच्छी कंपनी के अंदर। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करना है तो आपको ऑप्शन में एंट्री के लिए वेट करना पड़ेगा, और वहां पे आपको इन्वेस्टिंग में प्रॉफिट के लिए वेट करना पड़ेगा। लेकिन लंबे टाइम के लिए आप इन्वेस्ट कीजिए, और ट्रेडिंग करना है तो स्कैल्पिंग कीजिए। आपको भी अगर स्कैल्पिंग सीखना है तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे बायो में है, और हमारे यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का क्लास चलते हैं। तो आपको अगर क्लास ज्वाइन करना हो, तो अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं तो मैं भी गुजरात से हूँ, और गुजरात से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको हमारे यहाँ आकर आप ऑफलाइन भी सीख सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन सीखना है तो ऑनलाइन के भी हमारे यहाँ क्लास मौजूद है। तो आपको जो भी आपके फेवर में आता है उस हिसाब से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अ, रुपी जी की अगर बात करें तो रुपी जी में अगर आप डिमेट ओपन करते हैं तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छा एक सेटअप मिलता है, बाय स्टॉप लॉस और टारगेट तीनों एक साथ लग जाते हैं। मतलब कि आप टेंशन फ्री रह के ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको भी रुपी जी में अकाउंट ओपन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिल रही हो और आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।